और सुल्तानपुर के आवामी काम करेगी, बाहरी फर्म भी काम करेगी, उसका मोस्ट वेलकम। मगर अगर उसने क्वालिटी से कोई समझौता किया तो मैं उसके खिलाफ जो है विधानसभा में क्वेश्चन उठाऊंगा और उसको ब्लैक लिस्टेड करा करके उसको पनपने नहीं दूंगा। मैं काम से कोई समझौता नहीं होगा। मैं और मेरी नस्लें इसोली विधानसभा की किरदार रहेंगी। आपको छोड़ के बाकी विधायक जो हैं बीजेपी के हैं सुल्तानपुर में, तो किसी तरह का कोई चैलेंज या सियासी तौर पर किसी तरह की कोई दिक्कत पेश आ रही हो आपको? काम करने वाले इंसान के लिए कोई चैलेंज नहीं होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, भैया ने शिलान्यास किया था, मगर वहाँ पे कट नहीं है, उसकी बड़ी समस्या है। उसको भी विधानसभा में आवाज़ उठा करके वहाँ कट बनवाने की कोशिश करूँगा। आगे रिपीट करेंगे नहीं करेंगे, मगर हम उस हिसाब से खिदमत करेंगे कि आवाम की मोहब्बत हमारी नस्लों के लिए बनी रहे। या किसी स्कूल ने 5 लाख दे दिया या 3 लाख दे दिया तो उस पैसे में कभी कोई कमीशन न लेने पाए कोई वहाँ की आवाम या कोई कार्यकर्ता, तो उस पर नज़र भी हम रखे हुए हैं। मेरे लिए कोई माने नहीं रखती कि कौन सी सरकार है। लखनऊ में जो टीम रहेगी वो भी जो है गरीबों का, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखेगी। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया होगा, लेकिन विधायक चूँकि आप हैं और लोगों को अब बहुत सारे काम भी ऐसे हैं जो आपके ही थ्रू होने हैं कि जिसने वोट दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भला। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार हुई और जो हमारा भारत बटा, उससे हमारे राष्ट्र पे जो चोट पहुंची वो बहुत दर्दनाक है। ये इल्म ही नहीं है कि कौन वोट दिया है कौन नहीं दिया, सब हमारे अपने हैं। हम तो अखंड भारत का सपना देखते हैं। सरकार बीजेपी की है, सपा बहुत मजबूती के साथ सपा के सारे प्रत्याशी लड़े और लेकिन कई जगह पे सीट नहीं निकल पाई, जैसे सुल्तानपुर में खाली आपकी सीट निकल पाई और इस तरह से सपा की सरकार नहीं आ पाई क्योंकि बीजेपी की सरकार ने रिपीट कर लिया है और आपको छोड़ के बाकी विधायक जो हैं बीजेपी के हैं सुल्तानपुर में, तो किसी तरह का कोई चैलेंज या सियासी तौर पर किसी तरह की कोई दिक्कत पेश आ रही हो आपको? काम करने वाले इंसान के लिए कोई चैलेंज नहीं होता है। मैं हमेशा संसदीय भाषा का मैंने इस्तेमाल किया है। मैं अखिलेश भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। मैं सुल्तानपुर 188 टिकट मांग रहा था, मगर आपने इसोली दिया सर आँखों पे, जो उनका प्यार है और जनता वहाँ की खरा उतरी 3 गुना मोहब्बत हमको 20 दिन में, 21 दिन कह लीजिए, 21 दिन में विधानसभा में भेज दिया। मैं और मेरी नस्लें इसोली विधानसभा की किरदार रहेंगी जो, और पूरी ज़िंदगी खिदमत करता रहूँगा मैं और मेरी नस्लें। फार फ्यूचर क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। हमारी बाप की बबौती नहीं, हमारा झंडा नहीं गड़ गया है। झंडा उस तरीके से गड़ गया, हमारी पार्टी का झंडा गड़ा है। फार फ्यूचर हमको आगे रिपीट करेंगे नहीं करेंगे, मगर हम उस हिसाब से खिदमत करेंगे कि आवाम की मोहब्बत हमारी नस्लों के लिए बनी रहे और हम कल मौत आए तो ईमान पे ख़ात्मा हो और लोग हमारे लिए दुआ करें, हमें आशीर्वाद दें कि हमारी बख्शिश हो जाए। हम कभी कल के बारे में हमने नहीं सोचा और उसी सोच के तहत मैं इतना यकीन दिलाता हूँ अपनी आवाम को आपके चैनल के माध्यम से कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जैसे मैंने पहले धरातल पे ला करके ज़मीन पे काम किया है, उसी तरीके से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाम को बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला ईश्वर की कृपा रही तो खींच करके जहाँ भी टाउन एरिया का मामला होगा उसको डेवलप करेंगे, विधानसभा में क्वेश्चन करेंगे। अभी एक पुल अशरफपुर में हमने, वहाँ की जनता की डिमांड थी गोमती नदी पुल बनने, उसके लिए मैं विधानसभा में क्वेश्चन करूँगा। या जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, भैया ने शिलान्यास किया था, इस सरकार में कंप्लीट हुआ। अखिलेश भैया ने के टाइम में ही सारे किसानों को मुआवजा मिल गया, मगर वहाँ पे कट नहीं है, उसकी बड़ी समस्या है। उसको भी विधानसभा में आवाज़ उठा करके वहाँ कट बनवाने की कोशिश करूँगा। और बड़ी चुनौतियाँ हैं, बहुत जगह बहुत ज़्यादा एजुकेशन का मामला में हमको वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज, IIT है, छोटे मिनी ITI, हमको बड़े पैमाने पे स्कूल कॉलेज भी, और उसी कड़ी में जैसे गरीब इलाके में जो स्कूल है, क्योंकि नित्य जो थोड़ी सी है उसी में किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख, कहीं कुछ, तो उस पर भी नज़र है कि कोई आदमी, किसी को मान लीजिए किसी स्कूल ने 5 लाख दे दिया या 3 लाख दे दिया तो उस पैसे में कभी कोई कमीशन न लेने पाए कोई वहाँ की आवाम या कोई कार्यकर्ता, तो उस पर नज़र भी हम रखे हुए हैं कि जो स्कूलों में भी पैसा जाए उसमें कभी कोई आदमी कोई कमीशन वगैरह ना लेने पाए। इस पर हमारी बहुत विशेष नज़र रहेगी। और ख़ास तौर से जो सड़कें हम खींच करके ला रहे हैं, इस साल बहुत सारी सड़कें हमारी बनने जा रही हैं, उस पर भी हमारी विशेष नज़र रहेगी। जो भी सड़कों बनेगी उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। और अगर कोई भी एजेंसी काम करेगी, वो XYZ कोई हो,
वो हमारा अपना हो या पराया हो, सब हमारे अपने हैं। और सुल्तानपुर के आवाम भी काम करेगी, बाहरी फर्म भी काम करेगी, उसका मोस्ट वेलकम। मगर अगर उसने क्वालिटी से कोई समझौता किया तो मैं उसके खिलाफ जो है विधानसभा में क्वेश्चन उठाऊंगा और उसको ब्लैक लिस्टेड करा करके उसको पनपने नहीं दूंगा। मैं काम से कोई समझौता नहीं होगा, XYZ कोई भी काम होगा। और रहा सवाल डेवलप का, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्राइमरी स्कूल से लेकर के जूनियर हाई स्कूल से लेकर के और पॉलिटेक्निक कॉलेज और मिनी ITI और ये सब बहुत सारे कॉलेज बनेंगे। और आप मेरे लिए कोई माने नहीं रखती कि कौन सी सरकार है। मैं इसी उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए अपनी जनता के चेहरे पे आखिरी व्यक्ति तक खुशियाँ पहुँचाने का काम करूँगा। हर चेहरे पर इस प्रसन्नता लाने का काम करूँगा। और स्नेह और मोहब्बत और प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है ना। प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी से, मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी से, DM कलेक्टर से एंड चपरासी से लेके मैं जितने भी अधिकारी हैं उनसे संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए पुलिस प्रशासन से लेकर के मैं अपनी आवाम की खिदमत करने का काम करूँगा। और ये भरोसा रखे हमारी आवाम कि किसी मामले में उसके दिमाग में हम ये नहीं बात आने देंगे हमारी सरकार नहीं है। हम बिना सरकार के अखिलेश भैया के आशीर्वाद से मैं जनता की खिदमत करूँगा सेवा परमो धर्म में, तो उनको एहसास नहीं होने पाएगा। बहुत ही कांटे की टक्कर रही, बहुत कम वोटों के दरमियान फासले से आप जीते। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया होगा, लेकिन विधायक चूंकि आप हैं और लोगों को आप बहुत सारे काम भी ऐसे हैं जो आपके ही थ्रू होने हैं, तो क्या समझा जाए कि आप उनकी बात सुनेंगे, उनके काम आएंगे, या आप भी जो है सियासत की तरह उनसे किनारा कस के रखेंगे? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जिसने वोट दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भला। पूरी आवाम हमारी है। मैं बार बार कहता रहा कि 90% आवाम मुझसे मोहब्बत करती है, 95%। वो ठीक है कि वोटों में कुछ कसर रह गई होगी, मगर उसके बावजूद 70,000 वोट, सोचिए आप, पिछली बार से के मुकाबले में लगभग 19,000 वोट हमको लगभग ज़्यादा मिला है। उसके पहले जाएंगे तो और डिफरेंस है। तो ये नहीं है, वोट बहुत दिया है। मैं और मिन नस्ल ने उनकी कर्जदार हैं। और समाजवादी पार्टी का हमारा बूथ से लेकर सेक्टर और ज़िले के सारे हमारे संगठन के लोगों का मैं कर्जदार हूँ अपने। और ख़ास तौर इसौली विधानसभा का कोई भी फ़र्द हो, कि कोई भी इंसान हो, किसी जात धर्म का है, मुझे जात पात से उठ करके मुझे जिसने, पहली बात तो मुझे इतना ये इल्म ही नहीं है कि कौन वोट दिया है कौन नहीं दिया, सब हमारे अपने हैं। और अगर इल्म भी कहीं से हो जाएगा, कोई नेगेटिव बात करेगा भी तो उसको भी हम गले लगाने का काम करेंगे। अगर कोई बुराई करेगा तो मुझे किसी की पहली बात तो सुनने नहीं है कि किसने, मैं कभी बैक होकर के मैं पीछे नहीं देखता, मैं आगे देखता हूँ। जो है मुझे सबकी खिदमत करना है सेवा परमो धर्म के तहत। जो आएगा उसका जो भी जायज़ काम होगा, मुझे किसी जात धर्म का होगा उसका जायज़ काम होगा। और यहाँ से लेके लखनऊ तक, दिल्ली तक उसका काम होगा। ये बट नहीं, उसमें कोई उसकी मदद होनी है जो जायज़ होगा हमसे। अरे ताहिर साहब, सबसे अहम सवाल है ये, कई लोगों ने हमें मैसेज करके, कॉल करके भी ये जानने की कोशिश करी कि ताहिर जी से जब मुलाकात होते सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाए। अब आप विधायक हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, तो जो जनता की दिक्कतें हैं, जनता को जो परेशानियां पेश आ रही हैं, उनका निदान जो है वो पुराने ढर्रे की तरह ही होगा कि भाई लोग जो हैं विधायक जी के पास जाके अपने नंबर आने का इंतज़ार करेंगे या लाइन लगाएंगे, या विधायक जी उनसे मिल नहीं पाएंगे, या आप कोई नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि आप जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं? आपका क्या अगला कदम रहेगा जनता की दिक्कतों को लेके, कैसे आप उनको सॉल्व आउट करेंगे? बेहतरीन कंप्यूटर चलाने वाला शख्स कंटिन्यू हमारे साथ रहेगा। और लखनऊ में जो टीम रहेगी वो भी जो है गरीबों का, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखेगी। जो टीम हमारे पास सुल्तानपुर है, भाई से लेकर के परिवार से लेकर बच्चे, सब सारी टीम बच्चों इसौली और आवाम का ख्याल रखेगी। मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। अगर कोई आएगा और हमसे जो बन पड़ेगा, मैं पूरी आवाम उत्तर प्रदेश के लिए खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। मगर क्योंकि विशेषकर हमें जो है इसौली विधानसभा के लोगों के लिए स्पेशली उनका पैसा ना खर्च हो, मैं ब्लॉक स्तर पे कम से कम एक दिन हर ब्लॉक पे मैं हर हाल में पहुंचने की कोशिश करूंगा और वहीं उनकी समस्याओं का निस्तारण करूंगा ब्लॉक स्तर पे ही। और वो ब्लॉक में कभी किसी ग्राम सभा में, कभी किसी ग्राम सभा में, मैं ऐसी जगह पे अपनी मीटिंग को लगाऊंगा, बैठने का काम करूंगा जहाँ पे हर जात हर धर्म के लोग आसानी से पहुँचे, किसी जात का वर्चस्व न हो पाए और किसी के साथ नेगेटिव
कोई असंसदीय भाषा का कभी कोई इस्तेमाल न करे और वो अपनी बात को खुल के हमसे कह सकें। कभी हम बाग में बैठेंगे, कभी किसी के इजाज़त लेकर के किसी के घर के पास बैठ जाएंगे। कहीं उम्मीद है कि क्या नाम, अगर हमको सस्ती ज़मीन कोई मिल जाएगी सही रेट पे जो मिल जाएगी, तो हम वहाँ पे कहीं आउटर में कोई उस जहाँ पे खेती वगैरह नहीं होगी, तो एक बेहतरीन हम दोनों ब्लॉक में कार्यालय भी बनाने का काम करेंगे छोटा सा, कि ताकि जो है वो जहाँ पे ऊसर होगा, ऊसर इलाका मतलब कि वो उस पर उपजाऊ ज़मीन नहीं होगी, तो ले करके हम लोगों की ज़रूरत के लिए उनका वही निदान करेंगे ताकि उनको कहीं भटकना न पड़े। और प्रयास होगा कि कम से कम हफ्ते में 3 दिन हम 4 ब्लॉक, हमारे 2 ब्लॉक आधे हैं और 2 ब्लॉक पूरे बड़े, तो कोशिश होगा कि 3 दिन हम इनको कम से कम जो है क्षेत्र में उनको वहीं उनके समस्याओं का निदान करें, उनके घर पे ही जाकर उनकी समस्याओं का निदान करें। बीच बीच में हम चौपाल भी लगाएंगे और कोशिश होगी जो बड़ी ग्राम सभाएं हैं कम से कम 6 महीने पे हम चौपाल लगा करके उनकी समस्याओं का वहीं बुला करके अधिकारियों को निस्तारण करने का काम करेंगे। ईश्वर हमको ताकत दे, ईश्वर की कृपा बनी रहे कि 100% हम खड़े उतने, बस आपकी आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है। हम तो अखंड भारत का सपना देखते हैं और देखते नहीं दर्द है, और जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार हुई और जो हमारा भारत बटा, उससे हमारे राष्ट्र पे जो चोट पहुंची वो बहुत दर्दनाक है। और मैं जब कोई भी सोचता हूँ तो मुझे रात में नींद नहीं आती। अगर रात में 2 बजे 3 बजे उठ गया, 4 बजे उठ गया तो मैं जागता रहता हूँ, फिर मुझे बहुत तकलीफ़ है, तो उलझन में रहता हूँ। मैं हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को सलाम करता हूँ दिल से, और उनकी समाजवादी विचारधारा की जो सोच थी हमारे इसौली विधानसभा की, उनको सलाम करता हूँ, और अपने पार्टी के और अपने मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सलाम करता हूँ। और मैं और मेरी नस्लें कर्जदार रहेंगी पूरे इसौली विधानसभा की और सुल्तानपुर ज़िले की। उनका मैं कभी कर्ज नहीं अदा कर पाऊँगा, पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, सेवा परमो धर्मा के तहत खिदमत करता रहूँगा। जय हिंद, जय समाजवाद, शुक्रिया। तो ये थे सुल्तानपुर इसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक ताहिर खान। इस सपा के टिकट पर इस बार विधायक हुए। काफ़ी कड़ी टक्कर रही और बहुत ज़्यादा जो सियासी जंग रही वो बहुत ज़्यादा कड़ी रही, और आखिरकार इन्होंने अपनी जीत का परचम लहरा दिया। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और उनकी उम्मीदों पर ताहिर खान कहीं ना कहीं खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल का वक्त है, एरिया बहुत बड़ा है। अब देखना ये होगा जो चैलेंजेस हैं, जो लोगों की ख्वाहिशें हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनको ताहिर खान कितना दूर कर पाते हैं। एक बार फिर हम एक नए मेहमान के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।